जय गुरु जी संगत जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज गुरुजी महाराज की कृपा से गुरुजी महाराज के चरणों में एक छोटा सा शुक्राना सत्संग बोलने जा रही हूँ। गुरुजी महाराज मेरा छोटा सा शुक्राना अपने चरणों में स्वीकार करें। सत्संग बोलते हुए मुझसे अगर जाने अनजाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो गुरुजी महाराज से और गुरुजी महाराज की प्यारी संगत से मैं अनंतम बार पहले ही क्षमा याचना चाहूंगी। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, पहले भी मैं सत्संग बहुत से चैनल्स में शेयर कर चुकी हूँ कि कैसे मेरा 20 तारीख को पेट में दर्द हुआ था और कैसे मुझे गुरुजी महाराज जी ने ही ठीक किया था। तो उस सत्संग की महिमा में और शुक्राना में ये बताना चाहती हूँ संगत जी कि जब मेरा पेट में बहुत जोर से दर्द हुआ तो चेकअप वगैरह करा के मैं घर आई। तो जैसे यूट्यूब मैंने ओपन किया तो उसमें किसी सत्संग में एक हेडलाइन थी कि अगर तुझे प्रॉब्लम है, या मैं भूल रही हूँ, अगर तुझे कोई समस्या है तो ये पार्ट को तो तुरंत 3 दिन कर ले। तो जिस दिन मेरा पेट दर्द हुआ, ये बात है 20 फरवरी की संगत जी, तो मैं उस दिन तो नहीं कर पाई क्योंकि पेट दर्द के कारण मुझे फीवर आ गया था। ना ज़्यादा गैस बना था कि मुझे फीवर आ गया था और मैं सो गई। तो फिर उसके बाद 21, 22 और 23 फरवरी की रात को मैंने सोने से पहले अपना जो जपजी साहिब का पाठ था वो पाठ मुझे करने गुरुजी महाराज ने कहा था। तो उसको करने के बाद मुझे बहुत बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मुझे क्लियर पता चल रहा था कि पेट में गैस तो है ही मगर नेगेटिविटी भी है, जिसके कारण मैं परेशान हो रही हूँ। और संगत जी बिल्कुल, और जब मैं पूजा करने बैठती थी उस समय और मुझे ज़्यादा बुरा लगता था, नींद आती थी, ऐसा लगता था मेरे हाथ पैर काँप रहे हैं, मैं पूजा नहीं कर सकती। तो मैंने जपजी साहिब का पाठ जब 3 दिन किया, उसके बाद मुझे पूरा आराम लगा संगत जी। और अब लगभग मेरा रूटीन ही हो गया है कि रात को सोने के पहले मैं एक बार जपजी साहिब का पाठ गुरुजी महाराज के सामने दिया जला के करती ही हूँ। तो उसके लिए मैं अनंतम बार शुक्राना कहना चाहूँगी। और दूसरा सत्संग अभी का है, होली के दिन मेरी बहुत तबीयत खराब हुई थी, तब भी वो नेगेटिविटी के कारण ही मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। और एक चैनल पे मैंने हेडलाइंस देखी, मैं सुबह से नॉर्मल काम कर रही थी होली के दिन और अचानक मेरे कमर में और पैरों में बहुत दर्द हुआ और धीरे-धीरे दर्द बहुत बढ़ गया। तो मैं बैठ गई लगभग 11:45 के आसपास और मैंने यूट्यूब ऑन किया। मैं काम भी नहीं कर पा रही थी, रो रही थी क्योंकि घर पे कोई नहीं था, अकेली थी। मेरा बच्चा भी होली खेलने गया था और हस्बैंड ड्यूटी गए थे। तो मैं बस ये सोच रही थी कि 2 बजे सब आएँगे ये लोग, तो तब तक मेरा समय गुरुजी कैसे भी आप अच्छे से निकाल दीजिए। और जैसे ही मैंने यूट्यूब खोला तो चैनल पे हेडिंग थी कि क्या तुझे आज होली के दिन नेगेटिविटी या बुरा लग रहा है तेरे आसपास, तो तू ये कर ले। तो मैंने वो सत्संग सुना तो उसमें किसी संगत ने ये शेयर किया था कि राइट हैंड में हम जब भी हमको खराब लग रहा है या ऐसा लग रहा है महसूस हो रहा है नेगेटिविटी, तो राइट हैंड में एक मुट्ठी हमको नमक लेना है और गुरुजी का 7 बार मंत्र जाप करना है। अपने ऊपर से 7 बार वार के उसको टॉयलेट में फ्लश कर देना है। संगत जी, तो मैंने वैसा ही किया और मुझे 50% आराम मिला। और शाम को फिर मैंने वैसे ही किया तो मुझे बिल्कुल 90% आराम मिला संगत जी। बहुत वो दिन मेरा बहुत ही बेकार था और गुरुजी महाराज की कृपा से केवल अच्छा गया। और एक और सत्संग में मैंने सुना था कि कभी अगर हम ऐसी परेशानी में आ जाए, हमको लगे कि बहुत ज़्यादा हम परेशान हैं, तो गुरुजी महाराज के सामने खड़े होके अपने कर्मों की क्षमा मांगे कि इस जन्म में और पूर्व जन्म में भी हमसे अगर जाने अनजाने में बहुत से बुरे कर्म हुए होंगे तो गुरुजी महाराज उन कर्मा को हमारे माफ़ करें। तो मैंने वो भी किया। मैं बहुत रोई गुरुजी महाराज के चरणों में और वास्तव में वो नमक का उपाय भी मैंने किया और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मैं इसके लिए अनंतम बार शुक्राना गुरुजी महाराज को कहूँगी और अपने कर्मों की भी क्षमा मांगूंगी कि इस जन्म में और पूर्व जन्मों में मुझसे जाने अनजाने में जितने बुरे कर्म हुए हैं गुरुजी महाराज,
तो आपके चरणों में मैं फिर से अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी। और अभी बार-बार मुझे एक सत्संग 2-3 सत्संग सुने मैंने, जिसमें अगर हम कोई मन्नत माँगते हैं और पूरी नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी हमको गुरुजी महाराज के चरणों में समस्त देवी देवताओं से, सभी ग्रह नक्षत्रों से अनंतम बार क्षमा याचना मांगनी है कि अगर हम कोई मन्नत मांगे हैं और पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए भी हमें माफ़ करें प्रभु, और अनंतम बार क्षमा याचना मांगे। तो उसके लिए भी मैं बारंबार अनंतम बार क्षमा याचना चाहूँगी गुरुजी महाराज। और सभी संगत से बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बहुत से सत्संग आते हैं, तो हेडलाइंस भी कभी-कभी हमको नेगेटिव लगती है, तो भी हम सुन लें। उसमें बहुत से हमारे कर्मास, बहुत से हमारे संकट जो हैं गुरुजी महाराज हल्के में काट देते हैं, और साथ ही साथ हमको हिंट मिलता है और उस परेशानी से निकलने के बहुत से उपाय। मैं ये नहीं कहती गुरुजी महाराज के सारे उपाय करें, मगर उस दिन वास्तव में जब मेरी तबीयत बहुत खराब थी, घर पे कोई नहीं था, तो मुझे करना पड़ा ये जो नमक वाला उपाय। और ऐसा लगा साक्षात मैंने जैसे ही यूट्यूब खोला कि गुरुजी महाराज ने वो सत्संग मेरे लिए ही भेजा है कि तेरे आसपास अगर तुझे नेगेटिविटी लग रही है, बुरा लग रहा है, तो तू ये कर ले। और मैंने किया, एक मुट्ठी नमक से अपनी नज़र उतारी और मुझे बहुत अच्छा लगा संगत जी। तो मैं बारंबार बस सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लगता है वो दिल से हमको आवाज़ आती है कि ये हम कर ले, ये जाप कर ले, और वो गुरुजी महाराज जी कराते हैं। और ना ऐसे बहुत से आते भी हैं कि और भी पाठ हम करें, हम नहीं कर पाते। बट जब 20 फरवरी को मेरी तबीयत बिगड़ी थी और उसी दिन रात को ये मैसेज आया कि तू 3 दिन ये जाप कर ले, जपजी साहिब का पाठ, सत्संग सुन ले, वो जाप उसमें है। तो उसमें बताया गया था कि जपजी साहिब का पाठ करना है, और वास्तव में मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। तीसरे दिन के बाद तो ऐसा लगा कि वो क्या नेगेटिविटी थी मुझे आज भी समझ नहीं आता। मैं पूजा करने बैठी, मैं पूजा नहीं कर पा रही थी, मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, बहुत नींद आ रही थी, जैसे मैं पूजा ना करूं ऐसा। और सेकंड डे भी जब मैं सुबह पूजा करने बैठी, फिर मुझे वैसा ही लगा। तो मैं फिर रात को लगभग 11 बजे के आसपास सोने के पहले मैंने जपजी साहिब का पाठ किया। शनिवार, फिर इतवार, फिर सोमवार। हम आज की डेट में मुझे अधूरा लगता है कि अगर मैं पाठ करके ना सोऊं संगत जी। और वो पाठ बहुत ही अच्छा है। शुरू में जब मैं करती थी, 2 साल पहले भी गुरुजी महाराज जी ने मुझसे पाठ करवाया था 41 डेज का, फिर 21 डेज का। तो मुझे 45 मिनट्स लगते थे, फिर आधा घंटा। अब 15 मिनट्स में संगत जी हो जाता है वो पाठ। बहुत पावरफुल है और बहुत उसमें गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स हमको मिलती हैं। तो जब भी पता नहीं है सत्संग किसके पास जाएगा, जब भी अगर लाइफ में ऐसा लगे कुछ प्रॉब्लम्स है, तो बैठ जाइए गुरुजी महाराज के सामने एक दिया जला के और जपजी साहिब का पाठ करिए। वो जरूर सबकी अरदास पूरी करेंगे और सबके संकट दूर करेंगे। बस इतना कहते ही हुए मंत्र जाप के साथ अगले सत्संग की तैयारी करूंगी संगत जी। सत्संग बोलते हुए मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो तो अनंतम बार क्षमा याचना चाहूंगी सभी प्यारी संगत से और गुरुजी महाराज से। अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, 2 दिन पहले जब मैं उठी तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मुझे बहुत टायर्डनेस फील हो रहा था बॉडी में। मैं किसी तरह बच्चों को स्कूल भेजा। संगत जी, उसके बाद अचानक से टीवी पे वेलकम बैंड स्टार्ट हो गया। अब संगत जी, मेरे में इतनी वो नहीं थी कि मैं इसको चेंज करूं। मैंने देखा तो 1 घंटे का सत्संग था। मैं चाय प्रसाद बना रही थी और एग्जैक्टली 1 घंटे बाद मेरा ऑफिस था। और संगत जी, गुरु महाराज ने वो 1 घंटे का सत्संग कराया और उसके बाद जो मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब फील हो रही थी, अचानक से वो ठीक हो गई। उसके लिए भी मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, मेरी डॉटर को
क्या होता है कि पैर पे पीछे बहुत रैश हो जाता है और धीरे-धीरे उसकी स्वेलिंग शुरू हो जाती है। हमें लगा कि शायद से वो स्प्रेन है, लेकिन फिर हमने सोचा उसको डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन गुरु महाराज को मैंने बोला, गुरु महाराज आप ही लेके चलो और आप ही डॉक्टर बन के आना। संगत जी, जब हम वहाँ पे गए तो पहले नर्स ने कहा हमें एक्स-रे करना पड़ेगा, लेकिन जब डॉक्टर आए तो वो बहुत टॉल डॉक्टर थे। वो आए, उन्होंने उसका पैर अपनी गोदी में रखा और 10 मिनट तक कुछ तो करते रहे वो अपने फिंगर से उसके पैर। और संगत जी उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि एक्स-रे करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, एक्स-रे करने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने कहा ये एक रैश है जो एलर्जिक रिएक्शन है, एंटी एलर्जिक मेडिसिन देनी पड़ेगी, उससे वो ठीक हो जाएगा। सो शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और उसके बाद संगत जी गुरु महाराज ने सत्संग में बुलाया, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, एक सत्संग अपनी फ्रेंड का शेयर करना चाहूँगी। उसके लेग्स में बहुत पेन हो रहा था और वो इतने टाइम से उसको बॉदर कर रहा था। उसने सोचा कि मैं डॉक्टर को दिखा लूँ, लेकिन उस दिन जाने से वो जा नहीं पाई। रात को उसको नींद नहीं आ पा रही थी। उसने मंत्र जाप चलाया और संगत जी उसको लगा जैसे किसी ने उसके टांगों को टच किया है, और उसने देखा तो कोई भी नहीं था और सुबह उसकी टांगों का दर्द बिल्कुल गायब। संगत जी उसके बाद उसकी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है और उस पे उसको इचिंग हो रहा था। तो संगत जी उसने गुरु महाराज का चंदन टीका लगाया और उसकी जो इचिंग थी वो बिल्कुल ठीक हो गई। उसके लिए भी शुक्राना है गुरु महाराज का। संगत जी एक सत्संग अपने हस्बैंड अंकल का भी शेयर करूँगी। संगत जी हम लोग 2025 में जब गणपति आए तो साथ में गुरु महाराज का एक स्वरूप भी बड़े मंदिर से ब्लेस हुआ और गुरु महाराज भी सेम दिन आए। उस दिन संगत जी हम सबको कोविड हुआ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं गणपति जी का स्वागत करूँगी, बट गुरु महाराज ने मुझे ठीक रखा। और उस टाइम जब उनका वेलकम करना था, भोग लगाना था, और वैसे मैं बिल्कुल टायर्ड फील करती थी, और बट गुरु महाराज ने वो करवाया। संगत जी मेरे हस्बैंड अंकल को फीवर हुआ था, वो उतर नहीं रहा था। फिर मैंने उनको जल प्रसाद दिया, मंत्र जाप चलाया और उनका फीवर उतर गया और फिर नहीं चढ़ा। उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी एक बार मेरे हस्बैंड अंकल को बहुत हेडेक हो रहा था। मैं बच्चों को क्लासेस में लेके गई। मैं जब वापस आ रही थी संगत जी, मुझे गाड़ी में कढ़ा प्रसाद की फ्रेग्रेंस आई। अब संगत जी मैं अपनी डॉटर से पूछा, वो बोली मेरे को नहीं आ रही है। तो मैं घर आके देखा तो उनका हेडेक वॉज गॉन। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। कैसे संगत जी हर पल वो साथ रहते हैं। संगत जी एक सत्संग अपनी फ्रेंड का भी शेयर करना चाहूँगी। उसकी मम्मा को रिसेंटली एक कैंसर डिटेक्ट हुआ। उनकी कीमोथेरेपी हो रही थी एंड शी वाज इन पेन। तो गुरु महाराज ने उनको ड्रीम दर्शन दिए, जिसमें गुरु महाराज ने उसको बोला कि एक सैंडलवुड दी कि उसको उसने घिसा। उन्होंने बोला कि इसको अपने माथे पे लगा, तो उसने लगाया। उन्होंने बोला कि सब पूरा लगा, उसने लगाया। उसके बाद गुरु महाराज लेटे थे बेंच पे और उनके पेट में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी नींद खुल गई। उसको समझ नहीं आया ऐसा क्यों है, बट व्हेन शी टॉक टू हर मॉम, उसकी मॉम ने बताया कि कीमोथेरेपी के बाद उनकी जो सबसे बड़ा सिम्टम है वो उनके पेट में, एब्डोमेन में पूरा दर्द है, जो गुरु महाराज ने अपने ऊपर लेके उनका काटा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी गुरु महाराज जब हमें कनेक्ट करते हैं तो हमारे कितने सारे कष्ट काटते हैं, कितने कष्टों से हमें बचाते हैं। हमारी फैमिली मेम्बर्स, हमें रिलेटिव्स, नेबर्स, फ्रेंड्स, हमारे आने वाली जनरेशन, पिछली जनरेशन, सबको गुरु महाराज ब्लेस करते हैं। सो शुक्राना, शुक्राना और सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। गुरुजी शुक्राना गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राने की दात देने के लिए आज हमारे प्यारे गुरु जी का दिन भी है, सोमवार है, महादेव का बहुत शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं भाई की तरफ से शुक्राना करना चाहती हूँ जो आप उससे रिलेटेड बार-बार सत्संग मुझे सुनवा रहे हैं, रील के माध्यम से मैसेज भेज रहे हैं। गुरु जी, मुझे नहीं पता आप कौन-सा उसका संकट काट रहे हैं और आप अब तक काटते भी आए हैं, क्योंकि आप मुझे इतने मैसेज भेज रहे हैं उससे रिलेटेड, तो पक्की बात है कि कोई ना कोई बड़ा संकट आया है या चल रहा है उसके ऊपर, जो उसने मेरे साथ अभी तक शेयर नहीं किया है गुरु जी। मैं उससे बार-बार टच में हूँ, पूछ रही हूँ, बट ही इज़ नॉट टेलिंग मी। गुरु जी, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आप उसके सारे जीवन के संकट काट देंगे गुरु जी। आपने कहा कि भाई की ज़िंदगी में जो परेशानियाँ चल रही हैं फाइनेंशियली और उसकी गृहस्थी से रिलेटेड, वो सब आप ठीक कर रहे हैं गुरु जी, क्योंकि वो किसी के साथ शेयर नहीं करता है बात। पहले करता था बट अब पता नहीं बहुत चेंज आ गया है, उसमें शेयर नहीं करता, अंदर ही रखता है गुरु जी। तो आपने कहा कि आप सारे काम उसके रुके हुए शुरू करवाएँगे गुरुजी, और उसकी गृहस्थी में भी जो रुकावट आ रही है सब ठीक करेंगे गुरुजी। आपने कहा कि मेरे भाई को लाइफ ब्लेस कर दी, खुशियाँ ब्लेस कर दी, और इससे ज़्यादा एक बहन को क्या चाहिए, एक छोटी बहन को क्या चाहिए गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना। भाई की तरफ से मैं बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी। आपने सत्संग के माध्यम से बताया, संगत जी, कई बार जो सत्संग की थंब हेडिंग होती है उसके माध्यम से गुरुजी हमें इतने स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हैं, लेकिन अगर हम कई बार सत्संग सुनते हैं तो वो रिपीट सत्संग थे, उसमें वो नहीं था रिलेटेड जो थंब रील में था। तो गुरुजी कैसे हमारे कष्ट काटते हैं और हमें सच्चाई बताते हैं, ज़िंदगी में कौन तेरा अपना है, ये समझाने के लिए ये सब किया। जीत तेरी पक्की है। गुरुजी ने ये सब किया, मतलब इसका है कि कुछ रिश्ते उन्होंने मेरे से बहुत दूर कर दिए जो मेरे बहुत क्लोज थे, चाहे वो हस्बैंड का हो या मैटरनल या पैटर्नल ससुराल की तरफ से रिश्ते हों, मायके की तरफ से रिश्ते हों, बहुत दूर किए हैं उन्होंने, पास में रहते हुए भी बहुत दूरियां हैं। तो गुरुजी ने इसमें बहुत बड़ा संकट कटवाया और उन्होंने कहा कि जो सब रिश्ते हैं सब धकोसले के हैं और धुंधले हैं, खोखले हैं। तो एक रिश्ता सिर्फ गुरुजी का है, क्योंकि इस गुरुजी इनको मैंने ये समझा है, गुरुजी ने ये जब तक मुझे ये समझाई हैं बातें, मेरी मंद बुद्धि में नहीं जाती हैं संगत जी, क्योंकि जो भी लोगों ने नज़रें लगाई हैं रिश्ते में वो सब गुरुजी दूर कर रहे हैं, लेकिन माड़े कर्म है तो थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन मैं इतनी बेसब्री हूँ, मैं इतनी मूर्ख हूँ, मैं चाहती हूँ गुरुजी जो मेरी नौकरी छूटी है अभी मिल जाए, हस्बैंड जो साइलेंट बिहेवियर दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, वो सब ठीक हो जाए, अभी के अभी मेरे से बात करे। बट गुरुजी कहते हैं कि जो ये सब कर रहा हूँ सब्र कर, इसमें तेरे कष्ट कट रहे हैं, कि माड़े कर्म इतने हैं कि उसको काटने में बहुत टाइम लग रहा है। कोई भी हस्बैंड कई बार इतना झूठ बोलते हैं, कुछ झूठ उनके सामने भी आए हैं, बट हो सकता है वो घर की बेहतरी के लिए कर रहे हो, बट मेरे से झूठ बर्दाश्त नहीं है। और गुरुजी, जो आपने सोचा है, जिसमें आपकी जो आप हमारी बेहतरी के लिए सोचते हैं उसमें हम सरेंडर करें। ऐसी हमें मुझे दाद दीजिएगा, मुझे पेशेंस दीजिएगा। माड़े कर्म आप मेरे कटवा रहे हैं, मैं आपको किस मुँह से शुक्राना करूँ मेरे महाराज। मैं इतनी नाशुक्री हूँ कि मैं आपका शुक्राना भूल जाती हूँ डेली करना गुरुजी। जो आप उपाय मुझे बताते हैं, आपने एक शनिवार का नज़र उतारने का उपाय बताया था, वो मैं नहीं कर पाई गुरुजी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। बाकी मैं आपसे जो मुझे प्रार्थना करती हूँ आप सुनते हैं, उससे रिलेटेड मुझे पॉजिटिव मैसेज भेजते हैं, मुझे सब्र करने का बार-बार कहते हैं, वाणी में संयम रहने के लिए कहते हैं गुरुजी। मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ। जो आप मेरे कष्ट कटवा रहे हैं, रिश्तों में दूरियाँ पैदा करके, मैं उसके लिए बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपने कहा कि अब तुझे वो करना है जो इतने समय से तू सोच रही थी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैंने बहुत कुछ सोचा था, लेकिन गुरुजी शुरू से ही मेरा जो कैरियर लाइफ रही है वो बिल्कुल स्लो मोशन में रही है, शादी के बाद और शादी से पहले भी। मुझे नहीं पता आगे मेरी लाइफ में क्या लिखा है गुरुजी, क्योंकि हम जिनसे एक्सपेक्टेशन करते हैं वही हमारी एक्सपेक्टेशन तोड़ते हैं। चाहे उनके मन में क्या मोटिव हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन हम कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगा लेते हैं। गुरु जी से अगर हम गुरु जी को मांगे और उन्हीं से उम्मीदें लगाएं तो मुझे ख्याल से हमें मानव रिश्तों का इतना दर्द नहीं होगा। अनंतम शुक्राना कहती हूँ मैं गुरुजी। मैं बार बार शुक्राना करती हूँ, जो आप मुझे दे रहे हैं उसका शुक्राना, जो नहीं है मेरी किस्मत में चला जाता है हाथ से उसका शुक्राना, जो आप मुझे भर भर के देंगे इतनी ब्लेसिंग, आप मुझे पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं उसका शुक्राना, दोनों बच्चों को सेहत ब्लेस करने का शुक्राना, दोनों बच्चों के बिहेवियर में सुधार लाने का शुक्राना गुरुजी। आपने कहा पूरे परिवार के साथ आना है, तो गुरुजी आप ही दिन निर्धारित करेंगे। आपने जो हस्बैंड की बेहतरी, नौकरी, तरक्की के लिए सोचा है गुरुजी, सब आप पे सरेंडर कर रखा है। बट
रिश्ते में झूठ नहीं आना चाहिए, धोखा नहीं आना चाहिए, मैं इसी से टूट जाती हूँ गुरुजी। और ये जो भी साइलेंट टाइम चल रहा है वो सब आप कटवा रहे हैं मेरे माड़े कर्म। कुछ तो माड़े कर्म करे हैं बट आप साथ में रह के कटवा रहे हैं, इसका बहुत शुक्राना गुरुजी, नहीं तो इससे भी बुरे रिश्ते होते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं बार बार शुक्राना करती हूँ भाई से रिलेटेड जो सत्संग सुना रहे हैं, मेरी गृहस्थी से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे हैं, मेरे कैरियर, मेरी हेल्थ, बच्चे, हस्बैंड से रिलेटेड जो सत्संग सुनवा रहे हैं। मैं बार 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 लाख बार करोड़ बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। इसी तरह हमें निरंतर ब्लेस करना गुरुजी, हमें अपने साए में रखना गुरुजी, हमें अपने शरण से दूर मत करना गुरुजी। बहुत शुक्राना करती हूँ मैं, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। अगले शुक्राना सत्संग के साथ गुरुजी वडियाई के साथ जल्दी मिलते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आपको मेरा प्रणाम और संगत जी आप सभी को मेरा राम राम। गुरुपा, इस समय सवेरे के 4:10 हो रहे हैं। आपकी कृपा से हम इस अमृत बेला में उठकर आपका शुक्राना सत्संग कर पा रहे हैं। गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, रात में काफी देर में लेटे थे और मन में एक शंका सी थी कि पता नहीं सुबह जल्दी उठ पाएंगे या नहीं, लेकिन हमारे गुरु पिता का आदेश है तो वो कार्य क्यों नहीं हो पाएगा। मेरे प्यारे गुरुपा, ये आप ही की मेहर है कि इस समय हम उठकर ये आपका शुक्राना सत्संग करते हैं और अपने प्यारे गुरुपा का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। गुरुपा, आपने अमृत वेला बख्शा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, हमें तो अभी ठीक से भी नहीं पता है कि सुबह उठकर किस तरह कैसे आपसे क्या मांगा जाए, और सच कहें तो गुरु पिता मांगने का मन भी नहीं है। आप तो ऐसे ही सब दे रहे हो। मेरे प्यारे गुरुपा, मांगा तो उससे जाता है जिससे ये भय हो कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं। आपसे तो विश्वास है कि मेरे गुरुपा बिना मांगे ही सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, बिना मांगे ही वो अपने बच्चों को सब कुछ दे देते हैं। गुरु पिता, आपसे कुछ भी कहने की इच्छा ही नहीं होती है, बस सिर्फ ये मन होता है कि आपके सामने थोड़ी देर बैठे रहें, बड़ा सुकून मिलता है। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, पहले भी हमारे मन में अक्सर ही होता था कि हम कभी मंदिर जाते थे या जिस समय हम पूजा करते थे तो थोड़ी देर हम शांत बैठते थे बिना किसी भी कार्य के, कुछ भी आंख बंद करके, तो हमें ऐसा लगता था कि जैसे हमें कोई पढ़ रहा है, जैसे हमारे बारे में कोई सब कुछ जान रहा है और हमें एक अजीब सा आश्वासन मिलता था कि ठीक है, हम सब देख रहे हैं, परेशान नहीं हो। मेरे प्यारे गुरुपा, उस समय तो कभी कभी लगता था कि ये हमारा भ्रम तो नहीं है, लेकिन मेरे गुरु पिता, जब से आप जीवन में आए, आपके सामने बैठते ही ऐसा लगता है कि जैसे आपने तो सब कुछ देख लिया, सब कुछ समझ लिया और आपके हल्की से मुस्कुराहट में सारे आश्वासन मिल जाते हैं। गुरु पिता, ये सच है कि आपसे मांगने का कोई औचित्य नहीं है। आप तो गुरु का हो, आप तो अपने बच्चों के लिए सारी सौगातें लेकर हर समय देने के लिए तत्पर हैं। और गुरु पिता, इतना कारण कौन होगा कि जो रुकावटें हैं सारी, जो हमारे माड़े कर्म हैं, जो औरों के द्वारा पैदा किए हुए व्यवधान हैं हमारे सुख के रास्ते में, पहले धीरे धीरे उनको हटाते हो, उसके बाद अपने बच्चों को हर प्रकार से सुखी करते हो। मेरे प्यारे गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, आज इस वेला में सबसे पहले आपको प्रणाम करते हुए अपने और अपने परिवार के लिए, सबके लिए बस एक ही दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं
कि मेरे गुरुपा एक क्षण के लिए भी हमको और हमारे परिवार को अपने श्री चरणों से अलग नहीं करिएगा। हमसे गलतियां होंगी, हमारे परिवार में तो खैर हमारे हस्बैंड हमारे बेटे से और बेटी से उनको आस्था नहीं है, तो हो सकता है कि तमाम गलतियां वो करें, लेकिन मेरे प्यारे गुरु पिता, आप हमारी बाह अब न छोड़िएगा। आपसे सबसे बड़ी यही अरदास है गुरु पिता, हमारे अंग संग रहिएगा, हर पल हर वेले हम आपकी छत्र छाया में ही रहें। गुरु पिता, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, जो भी मैसेजेस आप देते हो तो पढ़ने के बाद ही लगता है कि बहुत आश्चर्य की बात है कि हमारी अपनी आदत है, हम अपनी समस्याएं किसी से डिस्कस नहीं करते हैं ज्यादा, और आपसे तो खैर हम कुछ ऐसा कहते ही नहीं है, लेकिन फिर भी संकेतों में आप सब बता देते हो कि जैसे आप सब कुछ जानते हो, समझते हो। बहुत प्यार के साथ आप ये जतला देते हो कि हमें निश्चिंत रहना है, आप हर पल हमारे बारे में ही सोच रहे हैं। मेरे प्यारे गुरु पिता, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, हमें नहीं पता है कि हमें क्या करना चाहिए, हम कौन सा ऐसा कार्य करें जो हमारे गुरु पिता प्रसन्न हो, और हमें ये भी लगता है कभी कभी कि हम बहुत ज्यादा स्वार्थी हैं। गुरु पिता के सामने जाते ही हमको अपनी लिस्ट याद आ जाती है कि हमें गुरु पिता से ये कहना है, वो कहना है, और कभी कभी तकलीफ जब होती है, कोई शारीरिक तो शिकायत भी कर बैठते हैं। मेरे प्यारे गुरु पिता, ये सिर्फ इसलिए है कि लगता है सब कुछ आप ही से कहना है, आप ही से सब कुछ शेयर करना है, और ये भी लगता है कि समाधान भी सब आप ही के द्वारा होने हैं। मेरे प्यारे गुरु पिता, अगर मेरा कोई आचरण आपको अच्छा ना लगता हो ऐसा, तो माफ करिएगा अपनी इस बेटी को, और जैसे आपकी सारी बेटियां आपको पाकर इतरा जाती हैं, कभी कभी वही भाव हमारे अंदर भी आ जाता है। मेरे प्यारे गुरु पिता, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, कल बहुत प्यारा मैसेज है कि इस नवरात्रि में आप माता रानी के साथ हमारे घर आ रहे हैं। मेरे अहोभाग्य, मेरे गुरु पिता, आप आइए, माता रानी आए और विराजे हमारे घर में, हमेशा के लिए हमारे हृदय में आप विराजिए, हमारे घर में आप विराजिए, हमारे परिवार में सबके हृदय पे आप ही लोगों का राज हो। मेरे प्यारे गुरु पिता, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, जिस दिन से आपकी कृपा हुई है, ऐसा लगने लगा है कि समय समय पर आप स्वयं ही सबकी कृपा हम तक पहुंचा देते हैं। बड़ा विचित्र संयोग है कि गुरु पिता, हम सबसे प्रार्थना करते थे कि हमें कोई परमात्मा तक पहुंचा दे, और परमात्मा स्वयं सभी के पास पहुंचकर अपनी बेटियों के लिए उन तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं। गुरु पिता, ये रहस्य क्या है, ये तो आप ही जानो, और समस्त दैवी शक्तियां ही जाने। हम तो मूर्ख बस इतना जानते हैं कि हमारे गुरु पिता आते हैं तो दुनिया भर की खुशियां लेकर हमारे घर आते हैं, हमारी झोली में डाल देते हैं। अपने हर बच्चे के लिए उन्होंने इतना सुंदर संसार बना रखा है कि गुरु पिता के संरक्षण में आने के बाद सबको वो सुख तो मिलना ही मिलना है। मेरे प्यारे गुरु पिता, आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। गुरु पिता, कोई भी यदि गलती हो जाए तो आपसे क्षमा याचना, और एक बार फिर ये प्रार्थना कि ये नवरात्र सबके लिए खूब सारी खुशियां लेकर आए। हमारी तरफ से आपको, सारी संगत जी को, सभी को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं।
रानी सब पर कृपा करें, सबको खुशहाल जीवन दें, स्वस्थ संतुष्ट जीवन दें और हमारे ऊपर भी, हमारे परिवार पर भी कृपा बनी रहे। गुरु बेटा आपका शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।